छोटे शहर का बड़ा हंगामा। एक छोटे से शहर में एक बार मेला लगा था और इस बार मेले में कुछ अलग ही धमाल का था। हर किसी को कुछ न कुछ मजेदार करना था। छोटा हो या बड़ा सब बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन सबसे ज्यादा शोर मच रहा था एक दोस्तों का ग्रुप था, बिल्लू, गुड्डू और पप्पू। उन तीनों ने तो बहुत ही धमाल डालने का सोचा था। ये तीनों हमेशा किसी न किसी मुसीबत में होते, लेकिन उनकी शरारतें इतनी जबरदस्त होती कि पूरा शहर हंस हंस के पागल हो जाता। इस बार इन्होंने मेले में पार्टिसिपेट करने का प्लान बनाया था और हर इवेंट में कुछ न कुछ ऐसे हंगामे खेज बातें होती रहीं पहले कि शहर वालों के लिए यादगार बन चुकी थीं। गुड्डू का अमेजिंग डांस। मेले के फर्स्ट इवेंट में एक डांस कंपटीशन था। गुड्डू ने डिसाइड किया कि वो अपनी खुद की इन्वेंट की हुई स्टाइल में डांस करेगा। अब जब गुड्डू की बारी आई तो उसने तो एकदम अजीब स्टाइल में डांस शुरू कर दिया। कभी पीछे झुके, कभी टांग उठाए और कभी गोल गोल घूमता। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो डांस कर रहा है या कोई एक्सरसाइज। एक अंकल तो बोल ही पड़े, बेटा ये डांस है या चिकन बिरयानी के स्पाइसेस मिक्स कर रहे हो। लेकिन गुड्डू तो इतना मस्त डांस कर रहा था कि उसके कॉन्फिडेंस का कोई जवाब ही नहीं था। गुड्डू को इतने कॉन्फिडेंस और पैशन के साथ डांस करते देखकर जज इतना इम्प्रेस हुए कि इसको मोस्ट इंटरटेनिंग परफॉर्मेंस का अवार्ड दे दिया। बिल्लू और सबसे बड़ा बैलून। अब आ गया दूसरा इवेंट, सबसे बड़ा बैलून फुलाने का कंपटीशन। अब फिर बिल्लू ने डिसाइड किया कि वो जीतेगा। उसने एक स्पेशल बैलून अपने पॉकेट से निकाला जो कि असल में प्लास्टिक बैग था। उसने हवा भरनी शुरू की और बैलून इतना बड़ा हो गया कि लोग समझने लगे कि ये यूएफओ है, बैलून नहीं। लेकिन तभी हवा भरते भरते बैलून फट गया और बिल्लू के मुंह पर एकदम हवा का जोर लग गया। वो चिल्लाकर बोला, मैं उड़ा तो नहीं पर मैं हवा में पूरा भर चुका हूँ। लोगों को ये सब देखकर बहुत हंसी आई और बिल्लू को फनीएस्ट अटेम्प्ट का टाइटल मिल गया। पप्पू की राइड कंपटीशन। ये दिन था तीसरा। इस दिन तीसरा इवेंट शुरू हुआ, राइडल सॉल्विंग कंपटीशन। पप्पू हमेशा अपने अजीबोगरीब जवाब के लिए मशहूर था। जब जज ने पूछा, एक चीज जो बिना पैर के चलती है वो क्या है? पप्पू ने बिना सोचे एकदम से बोला, वो मेरी दादी की चप्पल है जो हमेशा हवा में उड़ती रहती है। पूरा मेला हंसने लगा और जज ने बोला, बेटा जवाब गलत है लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड तो जबरदस्त है। हंगामे का ग्रैंड फिनाले। रात के एंड में मेले का फाइनल इवेंट था, फायरवर्क्स शो होना था। तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि अब वो एक सरप्राइज देंगे। उन्होंने एक छोटी सी रॉकेट ली और उस पर छोटी सी छतरी बांध दी ताकि रॉकेट उड़ते वक्त हल्की हल्की आवाज निकाले। लेकिन छोटे रॉकेट ने हवा में जाकर छतरी के साथ गोल गोल घूमने शुरू कर दिया और सीधा एक अंकल के हाथ में चिपक गया जो आइसक्रीम खा रहे थे। अंकल इतनी जोर से चिल्लाए, ये फायरवर्क्स है या चुपके से मेरे ऊपर कोई अटैक हो गया? पूरा मेला हंसने लगा और तीनों दोस्तों का नाम रॉकेट बॉयज पड़ गया। तीनों ने उससे सोच लिया था कि अब हम हर टाइम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इससे सबको खुशी मिलेगी और ह्यूमर तो चलता ही रहेगा। इस स्टोरी का मोरल है कि जिंदगी में हर चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर मस्ती और हंसने के साथ मजा हो तो हर गलती भी यादगार बन जाती है। यहाँ होता है इस स्टोरी की दी एंड। मगर आप ऐसी और भी स्टोरी सुनना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए मेरे चैनल को @टेल्स बंडल्स।